ये केवल भोगों का पिटारा बन के छोड़ दिया जाए तो यही गलती है हमारी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है। कभी अगले क्षण के परोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है। छोड़ काया को पल में निकल जाएगी, छोड़ काया को पल में निकल जाएगी, छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के, सदा श्वास धन भरोसे कीमती है मगर है विनाशी, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, तन कीमती है। दुर्लभम मानसम देहो देहि राम क्षण भंगुरा। नासवान इस शरीर को पानी के बुलबुले की तरह से फूटने वाले इस शरीर को जो अप्राप्त है, इसको लेकर जी रहे हैं, ये जगत भी अच्छा नहीं है। तुझे जो तुझको जो मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा अभी है, घर तक भी न ले जाए। श्वास आई 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 ना आई, क्या भरोसा इस जिंदगी का। हम सोचते का दुनिया
इसका सदुपयोग करिएगा, बहुत कीमती। ये श्वास आई 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 ना आई, इसलिए इसका सदुपयोग करें। जितासनो जितश्वासो, श्वास जीते। तीसरा सोपान साधक का जित संगो, संग दोष पर नियंत्रण करें। जगत में आ तो गए हैं, ये जगत का संग करने जैसा नहीं है, बहुत गड़बड़ है ये जगत। गंदे संग के साथ अगर जीवन जिया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संगत की जय साधु की, हरे ओद की व्याध, संगत की जी कूर की आठों पहर। देखो 3 प्रकार के मनुष्य हैं जगत में। मन की 3 कोटियां हैं। कौन कौन सी कोटि है? एक सठ है, दूसरा मूर्ख, शिराधे, और तीसरा खल। मानव मन की 3 कोटि, मूर्ख, शठ, खल और मूर्ख। अब तीनों को थोड़ा समझना है बस। इस संसार में आया है, शठ सुधर जाता है, शठ सुधर जाता है। किसकी संगति से? शठ संत की संगति मिलेगी तो सुधर जाएगा, स्थायी सुधरेगा, और वो कभी फिर बिगड़ेगा नहीं। शठ सुधरे सत संगत पाई, पारस परस, पारस मणि का स्पर्श हुआ लोहे से और लोहा कंचन बन गया। अब लौटकर कभी लोहा नहीं बनेगा वो। एक बार संत की संगति मिली बस सुधर गया, फिर बिगड़ेगा नहीं, स्थायी है। शठ स्थायी सुधरता है, लेकिन किससे सुधरता है? सत्संगति से। ये उत्तम कोटि का मनुष्य है। मानव मन की उत्तम कोटि है शठ, और दूसरी कोटि के कौन से हैं? खल। खल उतनी देर के लिए सुधरता है जब तक कथा में बैठता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कथा और सत्संग में बैठेगा तब तक तो सुधरेगा, और यहां से जैसे ही प्रसाद लिया और गेट के बाहर गया, फिर वही खल की प्रीत यथा फिर न। वो ज्यादा देर के लिए सुधरता नहीं है, फिर बिगड़ जाता है। तो ये अस्थिरता है, स्थिर नहीं है। सत्संग में बैठेगा तब तक सुधरेगा, फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको नित्य सत्संग मिलना चाहिए। करो सदा सत्संग, सुधरेगा। लेकिन तीसरी कोटि के मनुष्य है ना, मूर्ख हृदय में चेत, जो गुरु मिले विरंच संग। विधाता शंकर और विष्णु जैसा गुरु मिल जाए मूर्ख के हृदय में, फिर भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी ज्ञान नहीं है उसके हृदय में। इसलिए हमें चाहिए संग अच्छा करें। तीसरी सिद्धि, तीसरा सोपान साधक के लिए जित संगो, संग दोष पर नियंत्रण करें। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने सूत्र लिखा है, कस्तरत दुष्कृतम मायाम कस्तरत। नारायण की दुष्कृत माया से कौन पार जाता है? बोले दुसंगादि सर्वदा तजत सहतरत सहतारयत। वो स्वयं तरता है और दूसरों को तार देता है। कौन? जो दुसंगाद सर्वदा तजत। तो अब प्रश्न उठता है, इस जगत में दुसंग क्या है? प्रेम से बोलो श्री राधे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विचार करते हैं फिर कथा गति देंगे। दुसंग क्या है? सबसे बड़ा दुसंग है जो सीताराम जी से प्रेम नहीं करता। मोटी मोटी बात बता दूं, जो भगवान राधे श्याम जी के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना।
चाहे वो पति जी हो, राधे बोलो, चाहे वो पत्नी जी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे पिताजी हो, भाई हो, माँ हो, तजिए ताय कोट बैरी सब जद्धक परम चले ही जाके प्रियन राम वेदे ही। और कबीर बाबा इसको बिल्कुल पुष्ट कर रहे हैं और अपने पद में निवेदन करते हैं। बाबा कबीर क्या कह रहे हैं? राधे भरत भजन में भंग तजोरे मन हरे विमुख प्रभु से जो विमुख जी रहे हैं, भगवान की बेरी सजिए ताहि कोटि बेरी सजिए ताहि यद्यपि परम स्नेही जाते पिता तजो प्रहलाद विभीषण, पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी जाते
करने में ही लाभ है। कैकेयी माता का भरत ने त्याग किया। कैकेयी ज्वलों जियति रही, भरत ने कबहुन मात कही। लंकाधिपति रावण का त्याग विभीषण ने कर दिया। बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। ब्रज की बालाओं ने अपने अपने पतियों का त्याग किया है। क्यों? राम देखी जाके सीताराम जी के चरणों में जिनकी अनुरक्ति नहीं है, जिन्हें प्रेम नहीं है, उनके साथ हमें रहना, इस जीवन को खो देना है साहब। ऐसे गंदे लोगों का संग त्यागना, संसार के लोगों का साथ त्याग कर जिए। ये आज तीसरा सोपान। और चौथा जितश्वासो। पहला जितासनो, दूसरा सोपान, दूसरी सिद्धि है जित संगो, जितश्वासो। जितासन हो, जितश्वास हो, जितसंगो, जितेंद्रिय। चौथा आसन है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। देखो, जिन इंद्रियों के सुख में हम जी रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। इंद्री कौन? आंख, नाक, कान, जीव। और ये सब इंद्रियों में सबसे भयानक इंद्री कौन सी है? 10 इंद्रियम चक्षुम प्रधानम, आंख। बहुत खतरनाक। इन आंखों का गुलाम बन के जीना नहीं है। इन आंखों का और इन इंद्रियों को खुद अपने बस में रखना है। अपने बस में रखें इंद्रियों। इंद्रियों को निग्रह करे। इंद्रिय निग्रह ही इंद्रियों को जीतना है। और जीतना कब होगा? जब इन इंद्रियों में भगवान विराजेगा तो इंद्रिय जीतेंगी। इंद्रियों में भोग बैठा होगा तो इंद्रिय तुझे पराजित कर देंगी। इसलिए इंद्रियों में भोग नहीं, भगवान विराजना चाहिए। इंद्रियों में भगवान का दर्शन करें। आओ मेरे गोविंद, नैनों में विराजो, मेरे नेत्रों में आ जाओ, मेरे नैनों में वास करो। जीभ पर भगवान का नाम हो, आंखों में भगवान का दर्शन हो, कानों में भगवान का कथा हो, नासिका में भगवान के तुलसी दल की गंध हो, और शरीर पर भी भगवान का अंगरग लगा हुआ चंदन हो। आहा, जीवन सुधर जाता है। इंद्रिय जीत होना चाहिए, इंद्रिय जीतनी चाहिए, इंद्रियों को जीत कर रहे। अब इंद्रिय जीत जाएगा तो निश्चित है। दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति निवेदन कर रहे हैं। स्थूले भगवतो रूपम मन संधारित्य। भगवान के स्थूल प्रतिमा में इस मन को लगा दो। एक आदमी इंद्रियों पर निग्रह। इंद्रियों का राजा है मन। स्थूले भगवतो रूपम मन संधारित्य। परमात्मा के चरणों में इस मन को लगा दे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, बहुत सुंदर मन का निग्रह बताया गुरुदेव, बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई। लेकिन मेरे हृदय में एक और अभिलाषा है। ये आदिकाल से लेकर अब तक ये सृष्टि का जो सर्जन हुआ है, मैं उसके सृष्टि क्रम की कथा का पान करना चाहता हूँ। नारायण से लेकर अब तक ये सृष्टि का सर्जन हुआ, उसको, उस पावन कथा को मुझे बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि क्रम वर्णन की कथा को निवेदन किया। चिन्मय स्वरूप भगवान के, परमात्मा के विराट स्वरूप से उत्पन्न हुई 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व से ये पिंड बनकर तैयार हुआ। लेकिन ये शरीर चला नहीं, बोला नहीं, खड़ा नहीं हुआ। जब
25वां तत्व इसमें आके मिला, प्राण, तो ये बोलने लगा। अंतःकरण चतुष्ट है, शब्द का बोध कराने के बाद में के लिए आकाश तत्व की संरचना हुई। परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बनाए हुए 4 प्रजाति के जीव, अंडज, युग्मज, स्वेदज, जरायुज कोटि के जीवों की संरचना हुई। ब्रह्मा की मानसिक पलक, केवल मन की संकल्प की सृष्टि में प्रथम संकल्प में सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ और द्वितीय संकल्प में आंख से एक आंसू निकला ब्रह्मा के, और देखते ही देखते एक बालक के रूप में परिचित परिणत हो गया। वो बालक रोने लगा, रुदन करने लगा, मेरा नाम बताइए। बोले आप रोते रोते पैदा हुए हो, इसके लिए तुम्हारा नाम है रुद्र, नील रोहित रुद्र, एकादशवें रुद्र। तृतीय संकल्प में 10 ब्रह्म ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। मन से मरीच, ब्रह्मा के मन से मरीच, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलर, नाभि से पुलस्त, हाथों से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राणों से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के पृष्ठभाग से अधर्म और मृत्यु का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिने स्तन से धर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से पाप तथा ब्रह्मा की छाया थे कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के शरीर से ही पहले सृष्टि